घर पर घर, घर पर घर, ये गांव जैसा हो गया। उस एक का एक फुट बाई फुट का 1 लाख रुपया, तो गरीब लोग क्या लेंगे फिर भाई, कैसे काम चलेगा? मतलब कहना का तात्पर्य जमीन बढ़ नहीं रही है, जनता बढ़ रही है और दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है, दुष्कृतियां बढ़ रही है, जो ये नहीं बढ़नी चाहिए। जनता भले बढ़े भगवान के, और भी और कौन बढ़ रहे ना, ये खराब है। कभी कभी बाबा शंकर भगवान जागेंगे और आंख खोलेंगे ना, और कौन सी आंख? तीसरी आंख, तो गोविंदाय नमो नमः 15-20% समझाई जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे भविष्यवाणी की जा रही है, पता नहीं क्या होगा। भगवान नहीं हो तो अच्छा है, हम तो यही समझते हैं। कोई मरे नहीं, कोई दुखी नहीं, वह बेचारा, कोई किसी से बिछड़े नहीं। लेकिन प्रकृति को कौन रोकेगा भाई? जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो उस समय वीरान था और भगवान का संकल्प और ब्रह्मा जी का संकल्प ज्यादा से ज्यादा सृष्टि बढ़े। तो वो देवी क्या मांगती है? देवहूति मांगती है कि एक बच्चा संतान हो जाए, नहीं तो बच्चा बोली नहीं, बच्ची की संतान। ठीक है, आह्वान किया करदम जी ने, कामक नाम करके विमान आया और बोले कि तो इस बिंदु सरोवर में स्नान कर। वो दुबली बदली थकी हुई बिंदु सरोवर में गई तो 1000 दासियां खड़ी हो गई, उपटन वगैरह लगाया, स्नान करवाया उनको। 1000 कामक विमान में बैठे, कामक विमानाय नमः ऐसे 3 परिक्रमा करके करदम जी देवहूति के साथ और दासियों के साथ, सखियों के साथ विराजमान हो गए। अब वो अव्याहत गति उस विमान की, जहां भी जाना चाहिए वहां चला जाए, पृथ्वी में चला जाए, आकाश में चला जाए, अग्नि में चले तो जले नहीं, पानी में चले तो डूबे नहीं, पहाड़ों पर चले तो टकराए नहीं। कभी देवलोक, कभी जनलोक, तो कभी तपलोक। इंद्र भी देखता रह गया, ऐसा विमान, ऐसा आराम तो मेरे पास में भी नहीं। ये है तप का प्रभाव। इसलिए भजन करो, तप करोगे तो सुख मिलेगा। तप किए बिना ऐसे ही लेना चाहना है, मजा करना चाहते हैं ना, ये मजे थोड़ा देना है। तप करो तो ये मजा जो आपका क्या हो जाएगा, अमर बन जाएगा, बहुत समय तक रहेगा। और इसको भी छोड़ दोगे तो शाश्वत आनंद को प्राप्त करोगे। अजर अमर जीव हो जाता है, सदा के लिए वो सुखी हो जाता है, ऐसा आनंद तुम्हें मिलेगा। पर करना तो कुछ चाहते ही नहीं, हमको मिले ऐसे ही, बिना अधिकारी भी नहीं। अधिकारी है ही नहीं, हम लायक नहीं है। यदि हमारी करनी देखे तो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है, रहने के लायक नहीं है। ईश्वर को पता है, कोई भी अपना अवगुण नहीं बताना चाहता, लेकिन मन तो समझता ना। इसलिए गीतकारों ने गाया है, थोड़ा मन दर्पण के लाय, तोरा मन दर्पण के लाय, तोरा मन दर्पण के लाय, भले बुरे कर्म को देखियो और दिखाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए।
तोरा मंदर कहलाए कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन रूपी काश में देख तूने क्या क्या गंदे काम किए और क्या क्या अच्छे काम किए हैं। तो ये जो अपने आप में झांके देखे तो सजनों पता लगेगा कि वास्तव में मैं कैसा हूं। तो सृष्टि की अद्भुतता है और कुछ समय के लिए शाश्वतता भी है, लेकिन पूर्णतया नहीं। इनको भी एक दिन विसर्जन होना है, विनाश को प्राप्त होना है। तो ये संकल्प था। अव्याहत गति से विमान चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। 100 वर्ष पूरा हुआ, विमान नीचे उतरा। 9 लड़कियां हुई करदम जी देहूति के। कर नाम किसका है? करदम नाम किसका है? करम इंद्रियम दम यति, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसका नाम है करदम। देवत बुद्धि यशास है, देवता के समान जिसकी बुद्धि है। यश से यशासा देहूति, देवता के समान जिसकी बुद्धि है वो देहूति है। तो मन हमारा करदम बन जाएगा, बुद्धि देहूति हो जाएगी। तो क्या होगा फिर? 9 लड़कियां का मतलब है नवधा भक्ति होगी प्रकट। 9 लड़कियां होगी। करदम ने देखा अब तो जंगल में जाके तप करना अच्छा है, जाने लगते हैं। तो वो देवती कहती है कि पतिदेव लड़कियां तो है, लेकिन लड़कियों की शादी करने और उनके जो है रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए एक लड़के की आवश्यकता। भाई के बिना मायरो कौन भरी, भाई होना जरूरी है। मारो वीरो मारोड़ी में कब तब का ठीक है। तो भगवान की आराधना कर, भगवान आएंगे तेरे, चिंता क्या करती है। ऐसा पति समृत थे, ऐसी संतानें थी भारत की। भगवान को जन्म देने वाले होते थे यहाँ। विश्व को जन्म देता है ईश्वर, लेकिन भगत ईश्वर को भी जन्म देते हैं। ईश्वर का भी बाप हो गया। इससे बड़ी बात और क्या होगी है? तो कह दिया, वो ठहर गए। भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान है? कपिल भगवान। याद रखते थे, याद रखो। कपिल भगवान, बोलो कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी आए, 9 लड़कियों की शादी कर दी। ब्रह्मा जी चले गए। और अब जो है करदम जी भी इस चिंतन में लगे हुए हैं कि मैं मेरा धर्म सार्थक करूं। कपिल भगवान से बोले, प्रभु आपका आदेश हो, मैं जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एकांत देख करके देवहूति कपिल भगवान के पास में आई है, नमस्कार करते हुए कह रही है, त्वं त्वागतः शरणं शरण्यं स्वेभृत्य संसार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। हे महाराज, माता करी, मैं दुनिया की दारिद्र्य से
दुनिया के चित्र विचित्र से, दुनिया की माया मोह से बेचैन है। मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करें। मैं जानती हूं कि आप मेरे बेटे के रूप में आए हैं, लेकिन आप मेरे बेटे नहीं हैं। आप तो मेरे बाप, भगवान है, ईश्वर है। इसलिए मां का नाता रखते हैं तो बेटा का फर्ज होता है, और बाप का नाता संबंध रखे तो भी बाप का बेटे के प्रति जो फर्ज होता है उस फर्ज को निभाना होगा। मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं दुखी हूं। इसके लिए क्या उपाय है? माया मोह से कैसे निवृत्त हो जाए, इस दुख को कैसे टाला जाए, इससे आजाद कैसे होए, स्वतंत्रता कैसे मिले। लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र हो गए। अरे स्वतंत्र नहीं, तुम गुलाम हो। एक लड़का अपने माँ बाप से अलग हो गया, उसने कहा मैं स्वतंत्र हो गया। तो जानकार व्यक्ति ने कहा कि स्वतंत्र कैसे हुआ तुम? अब तो तुम गुलाम ज्यादा हुआ। माँ बाप को छोड़कर पहले तो गुलाम हुआ तू मन का, सेकंड नंबर तुम गुलाम हुआ तेरी औरत का। तो स्वतंत्र कहां भैया? तो ये मायामय ये संसार जो है, इससे कैसे पार पड़े, कैसे तैर सके दुनिया की सागर? क्या किया? तो कपिल भगवान कहते मां तितीक सर्वकारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा शताम प्रसंगान वीर संविदो भवन्ति कृष्ण साइना कथा अद्योष विदास पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रति कर्म श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। आजाद महान पुरुषों का संग करो, सत्संग करो। का मतलब हुआ कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महान पुरुष है उनका संग करना चाहिए, सत्संग करना। श्रोत्रिय कौन? शास्त्रों के ज्ञाता विज्ञाता धुरंधर, जो शास्त्र में ऋषात्मक तथ्य है उनको उजागर करने वाले ऐसे संत, साथ ही साथ ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्द परिचय निष्णातम ब्रह्मनिष्ठमाश्रयम्। आगे आएगा श्रीमद् भागवत। गुरु कैसा बनाना चाहिए? विद्वान, और विद्वान के साथ ब्रह्मनिष्ठ भी होना जरूरी है। विद्वान नहीं हो तो चलता है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ब्रह्म में डूबा रहता रात दिन। अरे 8 पहरे 64 घड़ी मरीली 8 पहर 64 घड़ी मरीली नाम रे दिल माहेली नाम रे दिल वो साधु जनरा नित्य